नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के होल्डिंग के ऊपर। मैं इसमें होल्डिंग के अलावा दोस्तों कुछ नहीं बताऊंगा। होल्डिंग किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों की समस्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, आप बिना स्किप के वीडियो देखें, मैं डायग्राम के साथ बनाऊंगा आपको दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये है मेरे पास में कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों मेरे पास में एनो स्विच है जो ग्रीन है और जो रेड स्विच है जो एनसी है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मेरे पास में दो स्विच हैं। ठीक है। ये कॉन्टैक्टर है और ये कॉन्टैक्टर की है दोस्तों कोयल। ठीक है। ये A1 पॉइंट है और ये है A2 पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, मैं दोस्तों आपको होल्डिंग किस प्रकार से करते हैं ये मेन चीज़ है, इसी को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। वो से दोस्तों मेरे पास में ये 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया था। वैसे आप चाहो तो 440 वोल्टेज या फिर उससे कम का भी ले सकते हो। जितना उस पर वोल्टेज होता है दोस्तों, ये 220 से 240 के बीच में या फिर 180 से ऐसा कुछ होता है, कुछ दरमियान में होता है दोस्तों ये वोल्टेज। ये फिक्स वोल्टेज पे कॉन्टैक्टर नहीं होता। ये कॉन्टैक्टर दोस्तों जैसे मतलब कुछ स्पेस होता है उसके बीच में होता है, जैसे 100 से 150 तक, 150 से 200 के बीच में वोल्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों ये 440 का होता तो एक फेस हम यहाँ देते और दूसरा फेस यहाँ देते, न्यूट्रल की कुछ में कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये दोस्तों सिंगल फेस के है तो इसके लिए न्यूट्रल यहाँ पे और फेस यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से करता हूँ। इसमें सिंपल कनेक्शन दोस्तों, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं दोस्तों। ये है मेरे पास में मीटर और ये हमारे पास हमारे खम्भे से लाइट, ये फेस है ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल और फेस मैंने ले लिया एमसीबी में। ठीक है दोस्तों। एमसीबी से न्यूट्रल फेस ले लेना है। ठीक है। इतना समझने के बाद में जैसे कि ये मेरा फेस यहाँ से वर्किंग करता हुआ जा रहा है। ठीक है। यहाँ से वर्किंग करता हुआ मैंने ले लिया एनसी स्विच के किसी भी एक टर्मिनल में। ठीक है। अब मेरा फेस यहाँ आ गया। ठीक है। फेस मेरा यहाँ आ गया तो एनसी सर्किट होता है दोस्तों। एनसी एनओ का मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये दोस्तों होता है एनओ जो ओपनली खुला होता है, मतलब इसको जब हम पुश करेंगे तो ये सर्किट जुड़ जाएगा, अन्यथा खुला रहेगा। और दोस्तों जो एनसी स्विच होता है वो वास्तव में जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। ये जुड़ा होता है, जब इसको हम दबाते हैं ठीक है दोस्तों तो ये सर्किट जो बंद हो जाता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाता नहीं है, मतलब दबाने पर। ठीक है। सर्किट शॉर्ट बंद हो जाता है। ठीक है। और ये इसको दबाने पर जुड़ता है, इसको दबाने पर ये मतलब ओपन होता है। ठीक है। मतलब सर्किट को कट कर देता है ये दबाने पर, और ये दबाने पर सर्किट को जोड़ देता है। ये होता है दोस्तों एनओ का और ये होता है एनसी, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। अब आप समझ गए होंगे ये मेरे पास में एनसी है तो ये मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है। जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे तो ये सर्किट कट नहीं होगा, जब तक जुड़ा रहेगा। और जुड़ा होने की कंडीशन पे जो हमारा फेस यहाँ आ रहा है वो फेस यहाँ पे भी बोलेगा। जब हम इसको पुश करेंगे तो ये फेस यहाँ से नहीं बोलेगा। इस कंडीशन में फेस हमारा, जब हम पुश नहीं कर रहे हैं तो फेस हमारा यहाँ से जाता हुआ एनओ का टर्मिनल पे पहुँच जाता है। ठीक है। एनओ के टर्मिनल पे यहाँ फेस तो आ गया, लेकिन यहाँ फेस नहीं जाएगा। जब तो हम इसको पुश करेंगे तभी ये सर्किट जुड़ेगा, नहीं तो ये बंद रहेगा। ठीक है। अब फेस मेरा यहाँ चलेगा। अब यहाँ से फेस मैं ले लेता हूँ दोस्तों कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट पे। जो कॉन्टैक्टर होता है दोस्तों उसके ऊपर दो टू पोल का कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों, उसके ऊपर दो टर्मिनल होते हैं, वो होते हैं एनओ के। ठीक है। या फिर आप एनसी वाले भी ले सकते हैं, मैं एनओ वाला समझा रहा हूँ दोस्तों। ये होते हैं दो टर्मिनल एनओ के। ठीक है। एक होता है यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे। अब एनओ का मतलब एनओ का समझ रहे हो आप, जैसे ही हमारे कोयल से जो मैग्नेट बनता है और वो कॉन्टैक्टर चिपकता है तो कॉन्टैक्टर एनओ का फेस जो यहाँ से सीधा यहाँ पे चला जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ चल जाएगा। ठीक है। जब इसमें कोयल में करंट जाएगा तभी ये जुड़ेगा,
अगर जब ये कोयल में करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेट बनेगी नहीं और कॉन्टेक्टर जुड़ेगा नहीं, कॉन्टेक्टर जुड़ेगा नहीं तो ये मेरा फेस यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। कितना समझ गए आप? अब मेरा बात सुनिए, अब मेरा फेस यहाँ से मैं NO पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मेरा फेस NO पे कनेक्ट तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, जो दूसरा टर्मिनल है अपने पास NO का, उसमें से एक बार लेना है और जो कोयल के एक सिरे पर लगा देना है, कोई से पे, जैसे A1 पे लगा दिया या फिर A2 पे लगा, किसी एक पे लगा देना, ठीक है। मैंने तो ये A1 पे लगा दिया, A1 पे लगा दिया। तो दोस्तों अब मेरा काम क्या आता है, ये मेरा सर्किट में न तो कोई न्यूट्रल है न फेस है, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं जो दूसरे टर्मिनल है NO का, इस कॉन्टेक्टर का दूसरे टर्मिनल है जो यहाँ से सीधा सामने फ्रंट पे मिलता है, वहाँ से मैंने एक लूप लिया और कोयल पे लगा दिया, या फिर आप कोयल से नहीं लगाते हुए NO के स्विच पे लगाते हैं। मतलब इस सर्किट को इस तरह से कोयल से ऐड करते हुए जोड़ देना है, यही आपका है होल्डिंग, ठीक है। अगर आप इसको नहीं जोड़ोगे कोयल से तो ये होल्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब आप सुनिए, इतना आपने समझ लिया, मैं फिर से आपको एक बार और समझ देता हूँ ताकि आप होल्डिंग अच्छे से समझें। मैं डायग्राम से इसलिए समझ रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से समझाता तो बस आपको समझ में आता या नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी सहायता से जो समझ तो नहीं पा रहे हो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। मेरा फेस MCB से निकलता हुआ मेरा फेस पहुंच गया यहाँ, ठीक है। यहाँ से मैंने दोस्तों NC पे ले लिया है। NC पे लेते ही मेरा ये सर्किट जुड़ा होता है, NC में जुड़ा होता है, तो ये मेरा फेस पहुंच गया यहाँ पे। फेस यहाँ से पहुंच गया तो मेरा NO पे पहुंचेगा फेस, NO के एक टर्मिनल पे जोड़ देना फेस को, और फेस पहुंच गया मेरा यहाँ, ठीक है। जैसे ही मेरा कॉन्टेक्टर में मैग्नेट आएगी, मेरा फेस यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चले जाने के बाद में आ जाएगा कोयल पे, ठीक है। अब कोयल पे मेरा फेस यहाँ से आ गया, इसको मैंने दबाया एक बार, ये सर्किट जुड़ गया। जुड़ने की कंडीशन पे ये जो फेस है जो मेरा पहुँच जाएगा कोयल पे फेस इधर से पहुँच गया और इधर से पहुँच गया, ठीक है। इधर से जब इसको मैं ग्रीन बटन को पुश करूँगा तो मैं इसको दबाई थोड़ी रखूँगा, एक बार दबाया, दबाने के बाद मैं कोयल पे फेस से गया, इधर से मेरा न्यूट्रल ऑलरेडी आ रहा है कोयल पे, ठीक है। और ये मैग्नेट जो वर्किंग करेगी, मैग्नेट वर्किंग करने के बाद मैं आपको बता दूं, जो मैं ये मैग्नेट वर्किंग करेगी, जो फेस मेरा ये है, जो ये फेस चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फेस आने के बाद में दोस्तों क्या होगा, मेरा ये कट जाएगा, पुश कटने के बाद में ये फेस तो हो जाएगा बंद, जबकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये इस प्रकार से लूप बन जाता है, जो मैग्नेट मतलब बनती रहती है कोयल पे, ये फेस आता रहता है और चलता रहता है, ठीक है। अब एक बात और समझ लो आप, जो न्यूट्रल का वायर है दोस्तों मैंने सीधा दे दिया A2 के सिरे पे, जो कोयल का दूसरा सिरा है, ठीक है। इस कोयल के सिरे पे दे दिया। अब हमारी मैग्नेट तब वर्क करेगी जब यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेस मिले, तभी तो वर्किंग करेगी। और इस कंडीशन पे मैंने एक तार जोड़ दिया दोस्तों यहाँ पे NO के सिरे पे न्यूट्रल का, ताकि हम न्यूट्रल यहाँ पे भी ले सके, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यूट्रल लेना चाहता हूँ, यहाँ पे फेस लेना चाहता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। अब समझिए आप फिर से, फेस मेरा यहाँ से वर्किंग करता हुआ NO पे जाएगा, ठीक है, NC से, ठीक है, NC से इस पे जाएगा। मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरा कोयल पे फेस चला जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है, फेस मिल रहा है। जैसे मैं इसको दबाया, ये सर्किट जुड़ा, फेस पहुँचेगा कोयल पे, न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है। इस कंडीशन में मेरा फेस यहाँ का फेस मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, और यहाँ का फेस मेरे को वापस मिल जाएगा कोयल पे। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे कोयल पे यहाँ पे मिलता रहेगा फेस, कोयल पे फेस मिलता रहेगा। तो दोस्तों होगा क्या, हमारा ये जो होल्डिंग हो जाएगा और ये चलता रहेगा। अब मैं इसको बंद कैसे करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन को क्लोज वाले को NC वाले को दबाऊँगा तो मेरा फेस क्या होगा, यहाँ से फेस जो कट हो जाएगा। कट होने की कंडीशन में मेरा फेस जो यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, जो कोयल पे ये ऑलरेडी पहुंच रहा है, यहाँ से कंडीशन पे होल्डिंग पे पहुंचेगा नहीं तो ये कटेगा। कटने के बाद में ये फिर से कट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा बंद, इसकी वजह से, ठीक है। अब इसको आप छोड़ दोगे तो ये जुड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ से फिर दोबारा पहुँचाना होगा हमें कोयल पे फेस, तो कोयल को फेस पहुँचाने के लिए इसको दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होती है होल्डिंग का काम, ठीक है।
इस प्रकार से हम करते हैं होल्डिंग। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसी तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहें। कोई भी आपको डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। एनीवे आप और कुछ भी आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसी तरह की आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।